तो बच्चों, चलिए अपन अब आगे चलते हैं और अपने एक टॉपिक को और जानते हैं, या फिर अपना लास्ट प्रिंसिपल जानते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में मतलब क्या होता है कि जो अपन अकाउंटिंग में एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए और वेरीफाई, मतलब उसका कोई ट्रू एंड फेयर एविडेंस होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं तो जो भी बिजनेसमैन होंगे वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बढ़ा घटा लेंगे जिसमें उनका बेनिफिट हो, लेकिन जो उसके यूज़र्स हैं उनका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको सही पोजीशन नहीं पता चलेगी बिज़नेस की। और जो बिजनेसमैन रहेंगे वो अपनी मर्ज़ी से, अगर उनको चाहिए कि बहुत प्रॉफिट दिखाना है तो बहुत प्रॉफिट दिखा देंगे किसी साल, अगर उनको चाहिए कि टैक्स कम देना है तो कम प्रॉफिट दिखा देंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल इसलिए लाया कि ये लोग ऐसा ना कर पाएँ और ट्रू एंड फेयर व्यू हो। फिर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करी तो उसमें दो चीज़ होती है। एक, अपने पास कुछ आएगा उसके बदले में अपन कुछ देंगे। जैसे कि अपने पास जो आया उसको अपन डेबिट करेंगे। जैसे कि अपन ने गुड्स परचेज़ किए तो अपने पास गुड्स आए, गुड्स को डेबिट करेंगे। आपने उसको कैश दिया तो अपन ने बेनिफिट उसको कैश में दिया तो अपन कैश को क्रेडिट कर देंगे। अपन ने आगे गुड्स सोल्ड किए तो अपने पास कैश आया तो कैश को डेबिट कर देंगे, और अपने पास से अब गुड्स चले गए तो गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये अपना डबल एंट्री होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट के दो सिस्टम ऑप्शन रहते हैं कि किसको अपन डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट। तो इसका सिंपल रूल यही रहता है कि जो अपन ने बेनिफिट रिसीव किया उसको डेबिट कर दो और जो अपन ने बेनिफिट दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो ये मेन, और सारे को ऐसे ही अपन इसी फॉर्मूले में रख के देखेंगे। फिर उसके बाद एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, जो कि है तो पर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता क्योंकि ये इनकम्प्लीट रहता है। सिंगल एंट्री मतलब जो आपने, इसमें क्या होता है, कैश बुक या फिर पर्सनल अकाउंट बनता है। अब आप ही सोचिए, आपने कैश बुक बनाई, ठीक है, आपने गुड्स खरीदे, आपने उसके लिए कैश पे किया तो आपने उसकी एंट्री तो कर दी। पर अगर आपने गुड्स आगे सोल्ड किए, अब वो आपने सोल्ड उसको क्रेडिट में कर दिया, तो आप उसकी एंट्री नहीं करोगे क्योंकि कैश बुक है। तो ये अपन का मिसमैच नहीं हो जाएगा कि उसको फिर अकाउंट्स में क्या लगेगा कि गुड्स अभी अपने बेचे ही नहीं है, अपन ने अपने पास पड़े हैं, लेकिन वो तो अपन ने सोल्ड कर दिए ना, क्रेडिट में किए हैं। तो जब वो पेमेंट करेगा तब अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये अपना मिसमैच हो जाता है। इसलिए इसको सजेस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ जो छोटी या सिंपल बिजनेस रहते हैं वही करते हैं। जो ह्यूज या फिर जो अच्छे बिजनेस रहते हैं वो डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं।